सत्व और वैभवहीन देवता शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए थे। देवताओं को दानवों से हार का सामना करना पड़ा। दैत्य राज बलि के त्रिलोक का अधिपति बनते ही त्राहिमाम करते देवतागण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, रक्षा करें, त्रिलोक की रक्षा करे प्रभु। दैत्यराज बलि ने हम सबको पराजित कर तीनों लोकों पर अधिकार पा लिया है। रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे, त्रिलोक की रक्षा करे। संकट तो है भयंकर भारी, किंतु इस संकट पर विजय पाने का सामर्थ्य तो भगवान विष्णु जी के अतिरिक्त और किसी में नहीं। वे प्रजापतियों के स्वामी अनंत और अजय हैं। संसार की उत्पत्ति और संहार के वे ही कारण हैं। अतः आप सभी देवतागण भगवान विष्णु का आह्वान कीजिए। दैत्यों से मुक्ति का वे ही कोई उपाय बताएंगे। नमो नमो हे नारायण, नमो नमो हे नारायण, नमो नमो हे नारायण, नमो नमो हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। काही कर रही, काही कर रही, स्वर्ग नगरी सारी, काही कर रही, स्वर्ग नगरी सारी। हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, नमो नमो हे नारायण, नमो नमो हे नारायण, नमो नमो हे नारायण, नमो नमो हे नारायण। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे हरि, हे विष्णुदेव, रक्षा करें। दैत्यों के अत्याचार से हम कष्ट पाते हैं। दानवीय शक्तियों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें, त्रिलोक की रक्षा करें। श्री हरि, आप सभी जगह विद्यमान हैं। विद्या वेद व संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। हम पर कृपा करें प्रभु। दैत्यों से पराजित हो हम आपकी शरण में आए हैं। अपनी शक्ति से हम देवों के खोए हुए बल को पुनः स्थापित कीजिए प्रभु। हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर से बढ़ाऊंगा। दैत्य ने किया है तीनों लोकों पर अधिकार। संकट तो है भारी, करने दे मुझे तनिक चिंतन मनन, विचारों का मंथन। क्या हो प्रभु, तो अभी काट लाता हूँ दैत्यों का मस्तक। आदेश करे हरिहर, अपने प्रहार से अभी भेजता हूँ धरती के अंदर। शांत गदा, शांत सुदर्शन। सुने देवगण, अभी अभी किया है मैंने विचारों का मंथन। संकट है गंभीर, ग्रहों की दिशा गई है बदल। दैत्यों का हर समय बढ़ता अत्याचार, करना होगा इसका संपूर्ण समाधान। आप ही रक्षक हैं नारायण, करें उचित उपाय। देव है ऐसा दंड की पुनः साहस ना हो उनका। ये मेरे या तुम्हारे अकेले की बात नहीं है। करना होगा मिलकर प्रयास, तभी मिलेगा उचित उपचार। संकट काल है, मित्रवत व्यवहार और सामूहिक प्रयास से ही मुक्ति मिलेगी। मेरे क्षीर सागर में छिपा है एक से एक अनमोल रत्न और अमृत अपार। करो दैत्यों से मित्रता और साथ मिलकर करो मेरे क्षीर सागर का मंथन। मंथन से मिलेगा अमृत अनमोल, जिसे पीकर तुम सब देव हो जाओगे अमर। अमृत वही उपाय है दैत्यों से मुक्ति का। जाओ इंद्र, दैत्य राजा बलि को गले लगाओ और करो समुद्र मंथन। दैत्यों से मित्रता, मंथन का व्यर्थ क्यों आयोजन प्रभु? क्षीर सागर निवास है आपका, आप स्वयं निकाल कर ला दे अमृत। श्रम और समय कारण क्यों करें नष्ट?
इंद्र, अमृत में है सत्य। अमृत रूपी सत्य तक पहुंचना चाहते हो तो चिंतन मनन और मंथन तो करना ही होगा। किसी भी वस्तु को पाने के लिए श्रम तो करना ही पड़ता है। दैत्य से मित्रता और सामूहिक प्रयास के बिना मुक्ति संभव ही नहीं। यदि दैत्यों ने हमारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तब प्रभु? तुम सामने की अपनाओ और दैत्यों से कहो कि इस मंथन में जो भी फल मिलेगा उसके वे समान रूप से अधिकारी होंगे। बाकी अमृत तुम्हें कैसे मिलेगा वो मुझ पर छोड़ दो। समझ गए प्रभु। हम दैत्यों के साथ मिलकर करेंगे मंथन का आयोजन। मंदराचल पर्वत की धुरी बनाओ और मेरे वासुकी नाग की नेति और आरंभ करो समुद्र मंथन। मैं सुदर्शन से मंदराचल पर्वत को विच्छेद करवाता हूँ। आवश्यक हुआ तो मैं स्वयं अवतार ले बनूंगा इस मंथन का ठोस आधार। श्री विष्णु भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। श्री हरि, ये मंथन तो चलेगा हजारों बरस। आप बनेंगे इसका आधार, तो आपके बिना मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? प्रिय लक्ष्मी, आपके बिना तो मैं भी हो जाऊंगा आधार। आपके सहयोग के बिना इस मंथन जैसे महान कार्य को करने की मुझे शक्ति कैसे मिलेगी? तो आपके बिना रूप में अवतार लूंगा। प्रिय लक्ष्मी, आप सदा रहेंगी मेरे संग। वामांगी है आप, तो लीजिए अपनी इस बाई भुजा में धारण करता हूँ। बलि, राजा बलि, दैत्यराज बलि। क्या है इंद्र, क्या है? भगवान की आज्ञा से मैं तुम्हें समुद्र मंथन के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। सभी दैत्य गणों के साथ इस महान कार्य में भाग लें। इससे क्या लाभ? इस समुद्र मंथन से जो भी प्राप्त होगा उसके हम साझा अधिकारी होंगे बलि। ठीक है, तेरी बात मान, हमने मित्रता का हाथ बढ़ाया है। ध्यान रखना इंद्र, अब मैं हूँ तीनों लोकों का अधिपति। छल किया तुम देवों ने तो कर दूंगा तीनों लोक से बाहर। छल कैसा राजा बलि? हम एक ही पिता की संतान हैं, फिर आपस में इतना बैर क्यों? चलिए, इस महान कार्य को करने में देरी नहीं करनी चाहिए। चलिए, दोनों भाई मिलकर सागर स्तुति करते हैं। निर्विस्तार है सागर विशाल है, गहन निर्विस्तार है सागर विशाल। इस क्षितिज से उस क्षितिज तक, इस क्षितिज से उस क्षितिज तक तेरा संसार, तेरा संसार। सत्य छिपा है मेरे, सत्य छिपा है मेरे, उसे धारण करे ऐसी हमें तो शक्ति दे, उसे धारण करे ऐसी हमें तो शक्ति दे। छिपा है छिपा है मंथन की हमें तू शक्ति दे, मंथन की हमें तू शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। राजा बलि, सागर ने अनुमति दे दी है तो आरंभ करते हैं अमृत कार्य। चलिए,
मंदराचल पर्वत की धुरी बनाते हैं और आरंभ करते हैं समुद्र मंथन। अरे मंदराचल पर्वत कैसे आएगा? चिंता मत करो राजा बलि, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मंदराचल पर्वत को विच्छेद करता ही होगा। देखिए, श्री विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र ने मंदराचल पर्वत को विच्छेद कर दिया। आप सभी से अनुरोध है कि मंदराचल पर्वत को यहाँ लाने में सहयोग कीजिए। विष्णुदेव, ये मंदराचल पर्वत तो क्षीर सागर में डूब रहा है। अरे ये तो जल मग्न हो रहा है। अब क्या इंद्र? चिंता मत करो बलि, श्री हरि ने कहा था कि वे स्वयं बनेंगे इस मंथन का ठोस आधार। इससे पहले हम वासुकीनाथ भगवान की नेति बनाकर आरंभ करें अमृत कार्य, वासुकी भगवान की अनुमति लेना अति आवश्यक है। हे वासुकी भगवान, हम सभी श्री विष्णु भगवान की आज्ञा से समुद्र मंथन के लिए एकत्रित हुए हैं, अतः इस महान कार्य में हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं हूँ वासुकीनाथ, इस छोर से उस छोर तक बार बार मैं धरती नापूं, ऐसा है मेरा विस्तार। मंथन की नेति बन विचारों को दूंगा व्यापक विस्तार। वासुकी भगवान की जय, वासुकी भगवान की जय, वासुकी भगवान की जय। वासुकी का मुख कौन पकड़ेगा? हम तो पहले ही हो गए हैं निर्बल। वासुकी के दंश से हम सब हो जाएंगे क्षत्र। ये देवता हैं बड़े सयाने, खेल करने में सबसे आगे।
इनके छल से बचकर रहना होगा। उधर देखो, आपस में करने लगे हैं अभी से मंत्र। बुद्धि से लेना होगा कार्य। दानव है शंकालु, हम कहेंगे जो भी वे करेंगे उसके ठीक विपरीत। हो गई आरंभ चतुराई। चतुराई कैसी? राजा कर रहे थे कि वासुकी भगवान को कौन किस दिशा से पकड़ेगा। तो फिर क्या विचार किया? हम देवों की इच्छा है कि हम पकड़े वासुकी का मुख और आप थामे पूछ उनकी। अरे इंद्र, तुम देवों की कैसी इच्छा? मैं हूँ त्रिलोकाधिपति, तुम सब हो पराजित निर्बल। इच्छा चलेगी मात्र हमारी। हम हैं राजा, हम ही हैं विजेता। हम पकड़ेंगे मुंह और तुम पकड़ोगे पूंछ। जैसी त्रिलोकपति की आज्ञा, आप सभी से अनुरोध है कि वासुकी भगवान को यहाँ लाने में सहयोग कीजिए। वासुकी भगवान, वासुकी को लेके आओ। दोष राजा बलि ने कहा इच्छा चलेगी हमारी। मैं हूँ त्रिलोकपति, अब तो जो भी है हंसकर सहना होगा। क्यों त्रिलोकपति, अभी से आता है पसीना? पसीना कैसा? ये तो सागर का जल है जो उछल कर आ गया है माथे पर मेरे। खींचो नदी, खींचो नदी, हाय, कैसी है ये गंध? श्वास लेना भी हो रहा है तूफान, नेत्र जलते हैं हमारे। अरे ये तो विष है। ऐसे ही बढ़ता रहा तो हम मानव क्या, देवता दानव सहित समस्त सृष्टि हो जाएगी नष्ट। क्या सृष्टि हो जाएगी नष्ट? देवताओं समेत हम भी मारे जाएंगे। जब जीवित ही नहीं बचेंगे हम लोग, तो अमृत का क्या होगा? लो इंद्र, संभालो अपना समुद्र मंथन, हम जाते हैं अपने। ये इसका स्थान। अरे खींचो नदी, खींचो, अरे खींचो नदी, खींचो। और वो देखो, समुद्र की छाती चीर रंगवाती है। राजा बलि, रंभा सुंदरता की देवी हैं, इंद्रलोक की शोभा। रंभा हमें दे दो राजा बलि। रखो रखो, रंभा ही तो है, कोई अमृत तो नहीं। रख ले रख ले। अरे खींचो नदी, खींचो, अरे खींचो नदी, खींचो। वो देखो, धन की देवी महालक्ष्मी आती है। मैं हूँ महालक्ष्मी, सिंधु सुता, चंद्र सहोदरी, भार्गवती, विष्णु प्रिया। मैं हूँ सुख समृद्धि सौभाग्य करुणा की देवी। मैं हूँ विष्णु की प्रिय और विष्णु है मुझे प्रिय। मैं हूँ वामांगी, तो जाती हूँ उनके वामांग में। खींचो नदी,
इसको तो मैं अपने पास रखूंगा। रखिए, वारुणी से हम देवों का क्या सरोकार, इन्हें आप ही रखिए। अब से तुम मेरे पास रहोगी। अरे अरे, मुझे भी ले लो। लेती कौन खींचेगा? मैं खींचूंगा, मैं करूंगा समुद्र मंथन और अमर हो जाऊंगा। खींचो, अरे खींचो नदी, खींचो। वो देखो, चंद्रमा निकले हैं सागर से और जा विराजे हैं शिव जी के माथे पर। वो देखो, शारंग धनुष, ये पंचजन्य शंख। खींचो नदी, खींचो, अरे खींचो नदी, खींचो। देखो, धन्वंतरी आते हैं। निकला पीछा करो। धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। बलि ने उसे अपने हाथ में लेना चाहा। तभी भगवान विष्णु की कृपा से गरुड़ जी आए और धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश लेकर उड़ चले। पर बलि भी कम नहीं था। उसने अपने सारे दैत्यों के साथ गरुड़ जी का पीछा किया। अनर्थ हुआ, अमृत कलश दैत्यों के हाथ लग गया। संभवतः प्रभु की भी यही इच्छा थी। हे प्रभु, यह अमृत लग गया है दानवों के हाथ। अगर उन्होंने कर लिया पान तो वे हो जाएंगे अमर। हम पर कृपा करें भगवान, कोई उपाय करें। दैत्य है मति भ्रष्ट कामांध, उनकी इसी दुर्बलता को लोक कल्याण हेतु अस्त्र बनाता हूं। धरता हूं मैं मोहिनी रूप। कैसन कलावती नारी, कैसन कलावती नारी, कैसन कलावती नारी, कैसन कलावती नारी। रूप बटोर सब ले आई, रूप बटोर सब ले आई।
संतानावती नारी। हाय हाय, कौन है ये? कौन है ये सुंदर नैनों वाली? तेरी जैसी चाल तो देखो। देवी है अप्सरा या है विश्व मोहिनी? विश्व मोहिनी, पास आओ मेरे, जी करता है अंत पास में भर लूं। तू है कौन? आप ठहरे त्रिलोक के राजा, मैं ठहरिया थी साधारण स्वेच्छाचारिणी स्त्री। हाय हाय, तुझे अपनी रानी बनाऊंगा, उठा ले जाऊंगा। पहले अपने झगड़े तो निपटा लो। एक ही पिता के पुत्र हो, आपस में लड़ते झगड़ते हो। छी! हाय, प्राण लेगी क्या? अच्छा चल, अपने हाथों से अमृत पान करा, ऐसे जैसे मदिरा पान कराती है नगर वधुएं। हाँ, कराना इले कराना मदिरा पान कराना। मेरे हाथों, मुझ स्वेच्छाचारिणी के हाथों? कराना। तो फिर ठीक है, जिस प्रकार मैं पिलाऊं वैसे ही पीना होगा। है स्वीकार तो देव दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाए। ये क्या? मोहिनी तो धोखा देती है। देवताओं ने हमारे साथ छल किया है। राजा बलि सहित समस्त दैत्यगण इस मोहिनी के सम्मोहन में लीन है। ऐसा करता हूँ, मैं देव का रूप धारण कर देवताओं वाली पंक्ति में बैठ जाता हूँ। ये देव नहीं, राहु दैत्य है। अमृत पीते ही हो जाएगा कैसा इंद्रजाल था। इन देवताओं ने हमारे साथ धोखा किया है, छल किया है हमारे साथ। इन देवताओं ने धोखा दिया है हमें। सुनो, ये तो वही प्रसंग है जिसमें देवताओं ने छल पूर्वक हमें मूर्ख बनाया था, और आज भरत मुनि अपने 100 पुत्रों के साथ पुनः हमारा अपमान कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। मारो इन्हें! आक्रमण!
नाटक में हिंसा का कोई स्थान नहीं, कला में उद्दंडता का कोई स्थान नहीं। हे देव, ये दैत्य तो पुनः प्रवेश करते हैं। आप चिंता ना करें भरत मुनिवर, मैं विश्वकर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वे एक नाट्यशाला का निर्माण करें। ऐसे खुले में नाट्य कर्म करना होगा दुर्लभ। हे देव, ये विघ्नकर्ता तो नाट्यशाला में भी उपस्थित हो सकते हैं। बात आपकी ठीक है मुनिवर, अतः मैं नाट्य मंडप की रक्षा का दायित्व चंद्रदेव को देता हूं और समस्त देवों से आग्रह करता हूं कि वे नाट्यशाला के विभिन्न स्थानों की सुरक्षा का दायित्व ग्रहण करें। पितामह, आपकी आज्ञा से मैं भरत मुनि से कुछ कहना चाहता हूं। भरत मुनि, जैसे मेरे इस वज्र ने नाश किया है समस्त विघ्नों का, वैसे ही विघ्नों के नाश हेतु आप नाट्यशालाओं में जर्जर ध्वजा स्थापित कीजिए। वह ध्वजा नाट्यशालाओं और नाट्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। नहीं 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 नहीं, इस कथन से हम सहमत नहीं हैं, संतुष्ट नहीं है, सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है। वहां क्यों खड़े हो पुत्र? समीप आओ। विरूपाक्ष पुत्र, क्या कष्ट है तुम सबको? इस नाट्य कला का विनाश क्यों करना चाहते हो पुत्र? हे परम पिता, जैसे ये देवता वैसे हम दानव भी आप ही की संतान हैं। फिर आपने भरत मुनि के द्वारा ऐसे पंचम वेद की रचना क्यों की जिसमें देवताओं को मिले प्रसन्नता ही प्रसन्नता और हमें मिले दुख ही दुख? नहीं पुत्र नहीं, नाट्य वेद तो दर्पण समान है। नाट्य वेद तो सबके बुरे और अच्छे कर्मों को दिखलाने वाला वेद है। इसमें तो तीनों लोकों के भावों का अनुकीर्तन है। इसमें तो समस्त के कल्याण को प्रदर्शित किया गया है। नाट्य तो दुख, थकावट तथा शोक से पीड़ित दीन दुखियों को आनंद देने वाली कला है। इसीलिए शंका का त्याग करो हृदय से और आओ सबके संग मिल समस्त के कल्याण का भरत वाक्य गाओ और विनाश करो आपस के विद्वेष। जैसी आपकी इच्छा पितामह। तो चलिए सब मिलकर भरत वाक्य गाते हैं। हम तो भरत वाक्य कहने जा रहे हैं। हमारा मंथन तो अभी चल ही रहा है। मंथन तो कभी समाप्त नहीं होता, मंथन तो अनवरत चलता रहता है। पर अभी तक आप लोगों को कुछ मिला कि नहीं? नहीं नहीं, मिला है, पर पीछे जाकर देखा जाए तो बहुत कुछ मिला है। कहाँ से शुरू करूं? जीरो जीरो किसने दिया दुनिया को? हमने। हाँ, और सबसे पहले हमने ही कहा था कि भूमि गोल है। विश्व के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला कहाँ थे? हमारे यहाँ। और अभी देखो, कोविड वैक्सीन, मंगलयान, चंद्रयान और अब तो हम सूरज तक पहुंच चुके हैं। आपका अच्छा है, आपको तो अमृत ही अमृत मिला, पर हमें अमृत के साथ हलाहल भी मिला। ऐसी बात नहीं है, हलाहल हमें भी मिला है। कैसे? जैसे प्लास्टिक जो हमारे ब्लड सेल्स में पूरी तरह घुल चुका है, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, पेस्टिसाइड्स जिसे हमने अपनी भूमि में